बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस जनरल फॉर्मूला। ठीक, अच्छा, सबसे पहली चीज़ कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। हमें क्वेश्चन में ऑर्डर गिवन है, ऑर्डर कितना गिवन है 2x2। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक जनरल मैट्रिक्स बनाएंगे 2x2 ऑर्डर की। 2x2 ऑर्डर का मतलब क्या है? 2x2 ऑर्डर का मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट नंबर है ये बताएगा कि वहाँ पर रो कितनी चाहिए, और ये जो बाद वाला नंबर है ये बताएगा हमें कि वहाँ पर कॉलम कितने चाहिए। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर 2 रो चाहिए तो ये मैंने 2 रो बना दी। ठीक, और ये 2 कॉलम बन गए, यानी कि इतने एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो एलिमेंट लिखा जाएगा यहाँ पर, वो एलिमेंट फर्स्ट रो में होगा और फर्स्ट कॉलम में होगा, यानी A11। दूसरा फर्स्ट रो में है और कौन सी कॉलम में है? सेकंड कॉलम में। सिमिलरली यहाँ पर ये सेकंड रो है तो सेकंड रो है और कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक, ये मैंने अभी आपको बता दिया है और फिर आपको ये लिखना बहुत आसान लगेगा। ये इस बात का मतलब ये हुआ कि मुझे A11 की, A12, A21 और A22 की ज़रूरत होगी इस एलिमेंट को, इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले मुझे A11 की ज़रूरत है तो मैं A11 निकाल लेता हूँ। पार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट पार्ट है हमारे पास I + j होल स्क्वायर अपॉन 2। सबसे पहला एलिमेंट हमें चाहिए A11। इस बात का मतलब ये है कि I की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करनी है। 1 1 अपॉन में क्या चल रहा है? 2। आंसर कितना आएगा देखिए, 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर कितना? 4 अपॉन 2। आंसर कितना? 2। ठीक, नेक्स्ट मुझे किस क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी? A12। A12 का मतलब ये हुआ कि I की वैल्यू रखनी है 1 और j की वैल्यू क्या रखनी है? 2। ठीक है, I की वैल्यू मैंने 1 रखी और j की वैल्यू 2 और इसका होल स्क्वायर चल रहा है अपॉन में 2 इक्वल्स टू 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर कितना? 9 और अपॉन में 2। ये मेरा आंसर आया। ठीक, नेक्स्ट मुझे किस क्वांटिटी की ज़रूरत है? A21। A21 का मतलब है I की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1। ठीक है, पुट कर दीजिए यहाँ पर 2 + 1 इसका होल स्क्वायर और अपॉन में 2। 3 का स्क्वायर कितना? 9 और अपॉन में क्या चल रहा है? 2। ये आ जाएगा। ठीक, और मुझे किस क्वांटिटी की ज़रूरत है? A22 की, तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया A22। A22 का मतलब हो गया I की वैल्यू 2 और j की वैल्यू भी 2 पुट करनी है। ठीक है, पुट करिए 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 + 2 4 और 4 का स्क्वायर कितना? 16 अपॉन 2। आंसर कितना? 8। ये जो आपके आंसर आए हैं इससे आप एक जनरल मैट्रिक्स लिख सकते हैं जो कि एक रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी। लिखिए, सबसे पहले A11 लिखना होता है तो ये लिख दीजिए 2, फिर इसके बाद A12 9/2, इसके बाद A21 21 लिखना है 9/2, इसके बाद क्या लिखना होता है? A22 ये। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बिल्कुल आसान है इसको करना। बैठो बैठो। अच्छा, ये हमारे पास आया फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट देखिए, ध्यान दीजिए। सेकंड पार्ट Aij = I अपॉन j। इस तरह से उसने कहा है कि एलिमेंट इस फॉर्म में है। क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है तो सबसे पहले मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है? A11 की। मतलब I की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 रखी जानी चाहिए। यहाँ पर रख दिया मैंने ये। इससे आंसर कितना आया? 1। बिल्कुल आसान है ये करना। इसके बाद नेक्स्ट किस क्वांटिटी की आपको ज़रूरत होता है बताइए? 1 2 की ज़रूरत होगी। ठीक, तो यहाँ पर I की वैल्यू तो 1 पुट करेंगे और j की वैल्यू कितनी? 2। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल आसान है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी 2 1 की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब I की वैल्यू 2 रखी जाएगी और j की वैल्यू 1। तो I की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 रख दी और j की वैल्यू 1। तो आंसर कितना आया? 2। बिल्कुल आसान है।
इसके बाद नेक्स्ट मुझे किसकी ज़रूरत है, A22। इस बात का मतलब ये है कि I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2 रखी जानी चाहिए। रख दीजिए यहाँ पर 2/2, आंसर कितना 1। ठीक, अब मुझे जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बनानी थी वो ऐसे बनेगी। A11 सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद A12 लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद A21 लिखेंगे, ये मैंने लिखा, और A22 लिखेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है इसको करना। ठीक, थर्ड पार्ट है मेरे पास प्यारे बच्चों। थर्ड पार्ट एक और आसान वाला पार्ट गिवन है, Aij इक्वल्स टू I प्लस 2j होल स्क्वायर एंड होल के नीचे अपॉन में क्या दिया हुआ है 2, ये ठीक है। फिर से मुझे 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो मुझे सबसे पहली चीज़ चाहिए A11, मतलब I1 और J1 यहाँ पर पुट करना है। तो I की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू J की वैल्यू 1, इसका क्या होल स्क्वायर, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है 2। ठीक, इसको आगे सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 और 3 का स्क्वायर कितना 9, ये आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वांटिटी जो मुझे चाहिए होती है वो है A12। ठीक, इस बात का मतलब ये है कि I की वैल्यू मैं 1 रख दूंगा और J की वैल्यू 2। ठीक, 1 प्लस 2 इंटू 2, इसका होल स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 और 5 का स्क्वायर कितना 25 होल डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल आसान है ये तो निकालना। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी जो मुझे रिक्वायर है दैट इज 21, A21, मतलब I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 रखी जानी चाहिए। ठीक है, I की वैल्यू 2 रख देता हूँ प्लस 2 इंटू J की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, ये, और होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक ना, 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 2 4 और 4 का स्क्वायर 16/2, आंसर कितना 8। ठीक, एक और नंबर चाहिए वो है A22, मतलब I की वैल्यू 2 रखिए और J की वैल्यू 2 रख दीजिए यहाँ पर, 2 प्लस 2 इंटू 2, इसका होल स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6 और 6 का स्क्वायर 36/2, मतलब आंसर कितना 18, ये सही लिखा मैंने। ठीक, इसी तरह से अब आप फाइनली मैट्रिक्स लिख सकते हैं। वो होगी हमारे पास, सबसे पहले A11 यहाँ पर लिखूंगा 9/2 और सेकंड क्वांटिटी होगी 25/2। नेक्स्ट जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में वो है 8 एंड लास्ट इज 18। ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है इसको करना, ये समझ आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। तो हमें सबसे पहली चीज़ तो जो पता होनी चाहिए कि जब भी हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, 3/4। और जब भी हमें ऑर्डर पता चल जाता है तो फिर हम उसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से एलिमेंट रिक्वायर हैं। ठीक, तो 3/4 मैट्रिक्स की 3/4 ऑर्डर के लिए जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें 3 रो चाहिए, 1 2 3। ठीक, कॉलम कितने चाहिए 4, तो इसका एक कॉलम हुआ अभी, तो ये हो गए 2 कॉलम, ये हो गए 3 कॉलम और ये 4। ठीक, इसका मतलब इतने एलिमेंट यहाँ पर होने चाहिए। अगर मैं इन एलिमेंट का नाम रखूँ तो ये है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में। बिल्कुल आसान है। ठीक, इसके बाद ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, सॉरी ये, और यहाँ पर ये मैंने ठीक लिखा, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और ये हमारे पास आएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम और 3 3। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 1 4, ये कितना आ जाएगा 2 4 और ये 3 4, ऐसे। ठीक है, इस तरह से चल जाएगा। और इनका नाम रखना बिल्कुल आसान होता है, फर्स्ट रो में है, फोर्थ कॉलम में है तो 1 4 नाम होगा। ठीक,
तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमें क्या क्या निकालना है, ठीक। और इसी के अकॉर्डिंग आई और जे की वैल्यू डिसाइड करके यहाँ पर पुट करेंगे और हमारे आंसर हमारे सामने आएंगे, ठीक। सबसे पहली चीज़ हमें क्या निकालना है बताइए, A11, तो 1/2, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, यहाँ पर रखिए I1 J1, ठीक। इसको सॉल्व कर लो, 1/2 ऐसे ही ठीक है, -3 + 1 कितना -2, और ये बाहर आएगा तो प्लस का 2 बनेगा, /2, आंसर कितना 1, ठीक। नेक्स्ट मुझे रिक्वायरमेंट है 1 2 की, तो 1/2 -3, आई की वैल्यू 1 रखनी है, जे की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो आई रख देता हूँ मैं 1 J2, ठीक। इसको सॉल्व करिए, 1/2 ये आया -3 + 2 कितना -1, तो ये बाहर आएगा तो प्लस का बनेगा /2, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी कौन सी चाहिए आपको, 1 3, मतलब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3 पुट करिए यहाँ पर, I1 और J3, ठीक है। ये बनेगा -3 और +3 कितना, तो फाइनली आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वांटिटी हमें क्या चाहिए, 1 4, ठीक है। तो -3 × आई की वैल्यू 1 रखनी है और जे की वैल्यू इस बार 4 में से 3 माइनस होगा, प्लस का 1 आएगा और अपॉन में क्या चल रहा है 2, ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये हमने फर्स्ट रो के लिए सारे एलिमेंट निकाल लिए। इसी तरह से हमें सेकंड रो के निकालने हैं, सेकंड रो के, और ये वाले थे सब रो फर्स्ट के, निकालिए। सेकंड रो के लिए सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, 2 1। इस बात का मतलब ये है कि आई की वैल्यू 2 रखी जाएगी और जे की वैल्यू 1 रखिए यहाँ पर, 3 × 2 + J1 कितना आएगा, -3 × 2 -6 + 1 -5, और जब मोड से बाहर आएगा तो प्लस का 5, ठीक। नेक्स्ट क्वांटिटी A22, 1/2 -3 × 2, और इस बार जे की वैल्यू कितनी रखनी है 2, सॉल्व करिए इसको, -3 × 2 6 -6 + 2 -4, और -4 बाहर आएगा तो प्लस का 4/2, आंसर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास A22 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट A23 सॉल्व करिए, -3 × 2, और इस बार जे की वैल्यू कितनी रखनी है 3, ठीक है, 1/2 ऐसे ही, ठीक है। -6 + 3 -3, मोड से बाहर आया तो प्लस का 3 बन गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर 3/2, ओके। नेक्स्ट A24 चाहिए, तो A24 के लिए 1/2 ऐसे ही, ठीक है, 3 × ये 2 भी ऐसे ही, ठीक है। इस बार जे की वैल्यू चेंज करनी है 4, ठीक है। -6 + 4 -2, मोड से बाहर आया तो प्लस का 2, और /2 करेंगे तो आंसर कितना 1। ये हमारे पास सेकंड रो की सारी बातें हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए रो 3 का मतलब ये है कि यहाँ पर आई की वैल्यू फिक्स हो जाएगी 3 और जे की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ चाहिए A31, 1/2 -3 × आई की वैल्यू कितनी रखनी है 3 और जे की वैल्यू 1, ठीक है, रखिए 3 और जे की वैल्यू 1 को मैंने पुट कर दी। -9 + 1 -8, मोड से बाहर आया तो प्लस का 8 बना, और /2, आंसर कितना 4, बिल्कुल आसान है, ठीक। इसके बाद और मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो है A32 की। A32 निकालिए, 1/2 -3 × आई की वैल्यू कितनी 3 प्लस जे की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2, ये तो 1/2 -9 + 2 कितना, बोलिए -7, और बाहर आएगा तो प्लस का 7 बना होगा, तो ये 7/2 ये आ जाएगा। नेक्स्ट मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, A33 की, तो -3 × 3 + 3 ये आ गया। -9 + 3 -6,
बाहर आया तो +6/2 करेंगे तो आंसर कितना 3। नेक्स्ट A34 1/2 -3 × 3, ये तो ऐसे ही ठीक है। J की वैल्यू इस बार 4 रखी हमने, ठीक है। -9 + 4 -5 -5 + 5 बना होगा और /2। तो ये मुझे जो जो क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट थी, जो जो एलिमेंट चाहिए वो मैंने सब निकाल लिए, ठीक। ये मैट्रिक्स आपके सामने कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3/4 की। तो ये सब कुछ एलिमेंट अब मेरे पास आ चुके हैं, बस मुझे यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और रिक्वायर आंसर मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो सारे आंसर मैं एक मैट्रिक्स के अंदर लिख देता हूँ। सबसे पहले वाले जो आंसर आए थे हमारे, यहाँ से शुरू हुआ था ना, 1, 1/2, 0 और 1/2, ठीक है। 1, 1/2, 0 एंड 1/2, ठीक है। नेक्स्ट बताइए 5/2, 2, 5/2, 2 और 3/2 एंड 1, ठीक है। 3/2 एंड 1, ओके। नेक्स्ट 4 आया था पहला एलिमेंट इसका, और फिर इसके बाद ये आए हैं 7/2, 3 एंड 5/2। इसको बस ध्यान से लिख देना, प्लस माइनस की गलती नहीं करनी है। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, वैल्यू पुट करना तो छोटे बच्चों को भी आता है, वही सब कुछ चल रहा है यहाँ पर, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो बस केवल क्या ध्यान रखना है, प्लस माइनस करते वक्त ध्यान रखना है। जब भी आप मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट हुआ है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स चैप्टर बहुत आसान है, किसी भी स्टूडेंट से पूछता हूँ मैं कैसा है, बिल्कुल आसान है। लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर किस में कटते हैं, सिर्फ मैट्रिक्स चैप्टर में। कोई भी चैप्टर करेंगे जो बहुत डिफिकल्ट वाले चैप्टर हैं, आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, उसमें नंबर नहीं कटते हैं, सिर्फ मैट्रिक्स में कटते हैं। क्यों? इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी। अभी ये बिल्कुल बेसिक वाली हैं, स्टार्ट वाली, है ना। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, आपको इतना ज़्यादा प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है, वहाँ पर अगर एक भी प्लस या माइनस का साइन गलत होता है तो आपका ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें से एक भी डिजिट ठीक नहीं आ रही होगी, सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगी। तो अभी तो इंडिविजुअल क्वांटिटी हैं, चलो इसमें गलती हो गई तो चलो इसमें गलती आ रही होगी केवल। लेकिन जब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आप मैट्रिक्स में देखेंगे कि सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगी। तो एक चीज़ गलत आ रही है तो देखोगे आप पूरी रो गलत आ रही है ना, या पूरा कंप्लीट कॉलम ही गलत आ रहा है, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मेन चीज़ है मैट्रिक्स चैप्टर में, सिर्फ प्लस माइनस केयरफुली करो और जब उनको कॉपी करो उसका ध्यान रखो, बाकी बहुत आसान वाला चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसी का एक और पार्ट दिया हुआ है, वो और देख लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, ऑर्डर वही रखना है 3/4। और 3/4 के लिए आपने अभी देख लिए थे कौन कौन से एलिमेंट रिक्वायर होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। सबसे पहला बताइए क्या चाहिए मुझे, A11 मतलब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 2 × 1 - 1 कितना बताइए। नेक्स्ट बताइए 1 2 चाहिए आपको, तो 2 × 1 - 2, ठीक है 0। नेक्स्ट बताइए 1 3, तो ये आ जाएगा 2 × 1 - 3। ये आप देख रहे हैं I की वैल्यू तो सेम रहेगी 1, और बस इसको चेंज करता जा रहा हूँ, है ना। इसका आंसर कितना -1, ये ठीक लिखा मैंने। अच्छा, अब नेक्स्ट आएगा मेरे पास 1 4, ठीक है 2 × 1 - 4 इक्वल्स टू कितना -2, ये ठीक लिखा। अच्छा, ये एक काम हो चुका। अब 2 वाले स्टार्ट करते हैं, 2 1, 2 × 2 - 1, I की वैल्यू 2 रखी गई है और J की वैल्यू 1 इसके अकॉर्डिंग, ठीक। इसको सॉल्व किया, आंसर कितना 3। अब हम क्या करेंगे, केवल इसको चेंज करते जाएंगे, ठीक। तो A22, 2 × 2 - 2 कितना। नेक्स्ट A32, सॉरी यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए A23, 2 × 2 - 3 कितना। नेक्स्ट क्वांटिटी मुझे चाहिए A24, A2 × 2 - 4 कितना। ये तो ये कैलकुलेशन समझ में आ रही होंगी आपको कैसे करना है, ठीक है। फटाफट से करता जाता हूँ इसको। नेक्स्ट मुझे चाहिए A31 मतलब 2 × 3 - 1, इसमें वैल्यू पुट कर दी, है ना। तो ये आंसर कितना आया 5। नेक्स्ट क्वांटिटी 32, 2 × 3 - 2 कितना आएगा 6 - 2 4, ठीक है। नेक्स्ट बताइए A33,
2 इंटू 3 माइनस 3, आंसर कितना 3। नेक्स्ट A3 4, 2 इंटू 3 माइनस 4 कितना 2। ये फटाफट से निकाल लिया, आसान वाला था, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करना बिल्कुल आसान होता है। अब इसके बाद एक मैट्रिक्स बना देते हैं जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 3/4, ठीक। बनाइए 1 0 -1 -2, ठीक है। 3 2 1 0, इसके बाद 5 4 3 2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपके सामने हो गया क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर आपने इक्वल मैट्रिक्स पढ़ी थी, तो यहाँ पर बीच में इक्वल का साइन दिया हुआ है इन क्वेश्चंस में, है ना। तो इसका मतलब इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बात करनी है। और इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपने जो कंडीशन पढ़ी थी वो ये थी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है और वो इक्वल मैट्रिक्स हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स वी कैन से 4 किसके इक्वल रहा होगा y के। तो यहाँ पर जस्ट मैं कंपेयर करा रहा हूँ, ऑन कंपैरिजन y किसके इक्वल है 4 के, z किसके इक्वल है 3 के, x किसके इक्वल है 1 के, एंड 5 ऑफ कोर्स 5 के इक्वल है, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स हमने क्या लिख दिया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को केवल कंपेयर कराकर इक्वल लिख दिया, ठीक। इसी तरह से आप इसको कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। सेकंड पार्ट है मेरे पास, क्योंकि इक्वल का साइन है और ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि x प्लस वाई किसके इक्वल रहा होगा 6 के, ठीक। 2 = 2 गिवन है। नेक्स्ट 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा 5 के, ठीक। यहाँ से जेड ऐसे ही, ठीक है। ये 5 उधर जाकर माइनस होगा तो आंसर 0, ठीक। नेक्स्ट क्वांटिटी देखिए, एक्स वाई किसके इक्वल है 8 के, है ना। तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम 8/x, ऐसा लिखा जा सकता है। ये y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। सपोज करिए दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड से मैं ये वैल्यू उठाकर फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे, x ऐसे ही, ठीक है। y की वैल्यू क्या 8/x और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 6, ठीक है। एलसीएम लीजिए, क्या आएगा x² + 8 और नीचे अपॉन में क्या चल रहा होगा x, एलसीएम ले लिया, ठीक। ये x इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 6x बन जाएगा इधर आकर, और ये क्या चल रहा है x² + 8। अब इधर ध्यान दीजिए, x², ये 6x इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, और पहले से इधर क्या चल रहा था 8 इक्वल्स टू क्या 0, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना है। आप स्प्लिट द मिडिल टर्म कर लें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपको ठीक लगता है वो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर स्प्लिट द मिडिल टर्म कर रहा हूँ, x² - 4x - 2x + 8 = 0, ये आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन है x, क्या बचेगा x - 4, यहाँ से क्या कॉमन है -2, क्या बचेगा x - 4। ये सबको करना आता है स्प्लिट द मिडिल टर्म, और हमारे पास इससे आंसर क्या क्या आ जाएंगे, x की एक वैल्यू तो आ जाएगी 4 और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक। x - 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4, और x - 2 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो यही उसने पूछा था x, y और z की वैल्यू बताओ। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसको इसके इक्वल रखा, इसको इसके इक्वल रखा, इसको इसके इक्वल रखा। z की वैल्यू तो बड़े आसानी से निकल गई थी सीधा, ठीक है। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालकर इसमें पुट किया, पुट करने पर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये वैल्यू उठाकर वहाँ पर पुट करनी है हमें, ठीक। यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो x की 2 वैल्यू आई हैं तो 2 वैल्यू पुट करेंगे। तो x = 4 आया है सबसे पहले, तो x = अगर 4 होगा तो y = क्या होगा, देखो प्यारे बच्चों 8/x की वैल्यू कितनी 4, तो आंसर कितना आएगा। अच्छा, अगर सपोज करिए x की वैल्यू मैंने कितनी ली 2, तो y की वैल्यू कितनी रही होगी, कितना आएगा 4।
बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करके इक्वेशन बनाते हैं, उनको सॉल्व करके आंसर दे देते हैं। ये समझ आ रहा? अब इसके बाद इसी तरह से एक और पार्ट गिवन है हमें, थर्ड पार्ट देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि इक्वल का साइन है, ऑर्डर सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप कंपेयर करा सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं, ठीक। तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल रहा होगा? 9 के, ठीक है। सिमिलरली x प्लस जेड किसके इक्वल रहा होगा? 5 के। नेक्स्ट y प्लस जेड किसके इक्वल होगा? 7 के। ये मेरे पास कुछ पॉइंट हैं, ठीक। अच्छा, अब यहीं से मुझे कुछ आंसर निकालने हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड आपने मुझे क्या बताया है? 7, ठीक है। तो y प्लस जेड की वैल्यू मैंने 7 लिखी, यहाँ से x 9 माइनस 7, x की वैल्यू कितनी? 2, बिल्कुल आसान है ना। और ये x की वैल्यू उठाकर अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आएगी प्यारे बच्चों? 3, ये आ जाएगी। x पता चल गया, z पता चल गया, ये z की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो 7 माइनस 3, आंसर इज। तो ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है, छोटे बच्चों वाले, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, ठीक। ये इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, ऑर्डर सेम है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको इक्वल रखा जा सकता है। रखिए आप, a माइनस बी किसके इक्वल रहा होगा? -1 के, ठीक है। दूसरी क्वांटिटी आप यहाँ पर सुनिए, 2a माइनस बी किसके इक्वल रहा होगा? 0 के। अब ये दो इक्वेशन है a और b के टर्म में, पहले मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। सॉल्व करिए। पहली इक्वेशन है मेरे पास 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, और एक और इक्वेशन है मेरे पास a माइनस बी इक्वल्स टू -1। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दिया। माइनस करूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हुए, 2a में से a माइनस हुआ तो a बचा, और यहाँ पर +1 और 0 मिलकर कितना? +1। ये a की वैल्यू आ गई। ये a की वैल्यू उठाकर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, 2 इंटू a की वैल्यू 1 आई है, अच्छा, इक्वल्स टू 0। ये माइनस का b है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर क्या बचा? तो b का आंसर कितना आया? 2। a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। बिल्कुल आसान है इसको करना, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट 2a प्लस सी किसके इक्वल रहा होगा? 5 के। तो यहाँ पर लिख लिया 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, और 3c प्लस डी किसके इक्वल रहा होगा? 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। a की वैल्यू मैं निकाल चुका था, ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस c इक्वल्स टू 5, c ऐसे ही ठीक है, 5 माइनस 2 कितना? ठीक है, बिल्कुल आसान हो गया ये तो। c की वैल्यू भी निकल गई, c की वैल्यू उठाकर वहाँ पर पुट कर देता हूँ तो d की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 इंटू सी की वैल्यू 3 प्लस d इक्वल्स टू 13, तो 13 माइनस कितना? 9 उधर गया, माइनस का हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो ये तो बहुत आसान वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस कंपेयर कराओ, छोटी मोटी सी इक्वेशन बनती है, उनसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। a इक्वल है, ये कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। तो वो पूछ रहा है कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, वो डेफिनेशन ये कहती है कि अगर नंबर ऑफ रो किसके इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितनी है? m। ये किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम के। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है कोई मैट्रिक्स, तो वो क्या कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया हो वो आप लिख सकते हो, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल।
एक्स और वाई की क्या वैल्यू हो जिससे ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स बन जाए, इक्वल। तो मैंने माना कि ये मैट्रिक्स पहले से कैसी मैट्रिक्स हैं, इक्वल मैट्रिक्स, पहले मैंने ये मान लिया। अगर ये इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रहे होंगे, ठीक है। तो मैं करके देख लेता हूँ। 3x + 7 किसके इक्वल मान लिया, 0 के इक्वल, ठीक। अच्छा, यहाँ पर 3x = -7, x की वैल्यू कितनी आई, -7/3, ये आ गई। यहाँ तक समझ आ रही है बात। अच्छा, अब 5 किसके इक्वल होगा, y - 2 के, तो 5 = y - 2, ये लिखा। यहाँ से ये 2 इधर आएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, ये y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू आ गई, ठीक। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 - 3x किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के, तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 - 3x = 4, ठीक है। -3x ऐसे ही, ठीक है। 4, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से -3x = कितना आ जाएगा, 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, -2/3। अब यहाँ पर आकर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, क्या कि x की वैल्यू ऊपर निकालने पर कितनी आ रही है, -7/3, और इसी मैट्रिक्स के अंदर x की वैल्यू क्या आ रही है, -2/3। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए हम एक जगह और चेक कर लेते हैं। y + 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 8 के इक्वल होना चाहिए। तो y की वैल्यू से तो हमें नहीं पता चला, क्योंकि y की वैल्यू दोनों जगह कैसी आ रही है, सेम, तो वो ठीक है, करेक्ट आ रही है। y की वैल्यू थ्रू आउट यूनिक होनी चाहिए, लेकिन x की वैल्यू जो है वो अलग अलग आ रही है। तो x यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि यहाँ x1 हो और यहाँ x2 हो, ऐसा नहीं है। तो एक ही इक्वेशन पर दो अलग अलग जगह पर x की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती, ठीक। तो हम क्या कहेंगे कि इस मैट्रिक्स के लिए x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस मैट्रिक्स को कैसा बना दे, इक्वल मैट्रिक्स बना दे, ठीक है। तो नो पॉसिबल पेयर या नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y। ये समझ आया आपको, क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, ओके, ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर क्या दिया हुआ है, ऑर्डर 3/3, और उस मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्री, जो एलिमेंट लिखने हैं वो या तो 0 होंगे या 1 होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ऑर्डर देखी, तो मुझे ये पता है कि एलिमेंट 0 या 1 फिल करने के लिए मेरे पास कितनी जगह होंगी, 1 2 3, है ना, 3 रो चाहिए ना और 3 कॉलम चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम बना लिए। ये समझ आ रहा है सबको, 3 रो 3 कॉलम बना लिए। अब वो कह रहा है या तो यहाँ पर 0 भरो या 1 भरो, कुछ भी करो, ये बताओ कितनी मैट्रिक्स भरेंगे। सारे 0 भर लो तब भी चल जाएगा, सारे 1 भर लो चल जाएगा, कुछ 0 कुछ 1 रख लो तब भी चल जाएगा। तो पूछ रहा है कितनी मैट्रिक्स आप ऐसी बना सकते हैं, ठीक। इसके लिए हम हेल्प लेंगे, आपने परम्यूटेशन चैप्टर किया था, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाला क्लास 11th में, तो वहाँ पर मैं आपको कैसे कहता था, कोई डिजिट दी होती थी 4 या 5, तो मैं वहाँ पर आपको बॉक्स बनवाता था ऐसे, याद होगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे पास भरने के लिए कितनी जगह हैं, 9, और रिपीटिशन अलाउड है ना। यहाँ पर 0 भर रहे हो तो आप यहाँ भी 0 भर सकते हो, तो रिपीटिशन अलाउड है। तो बताइए इस प्लेस को भरने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 2, जो परम्यूटेशन में आप पढ़ते थे। इसको भरने के लिए सिमिलरली 2 2 2 2 2 इस तरह से, ये समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो यानी कि इस मैट्रिक्स में हर एक प्लेस पर 2 लिखा जा सकता है, 2 नंबर ऑफ वेज है, ठीक। अच्छा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग, आपने क्या पढ़ा था, जिसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी नंबर ऑफ वेज हैं, उन सबको क्या करा दिया जाएगा, मल्टीप्लाई करा लिया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या आएगा,
तो आंसर है 2 और ये कितने हैं, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे अगर 9 टाइम्स तो मैं सीधा ऐसा लिख दूं 2 की पावर 9। सो व्हाट आर द पॉसिबल वेज, टोटल पॉसिबल वेज टू फॉर्म मैट्रिक्स। सबका ऑर्डर तो सेम ही रहेगा 3×3, केवल हर जगह ये बदल बदल के आपको क्या करना है, नई नई मैट्रिक्स बनानी है। तो कितनी बन सकती हैं, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 सॉल्व करिए कितना आएगा 512, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनाना था 3×3 का। अच्छा सर ये 3×3 का ना होता क्वेश्चन, मान लो 2×3 का हो सर तो 2×3 है ना, तब क्या करेंगे सर, तो 2×3 में भी देख लो 2×3 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, ये है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भरने के तरीके 2 होंगे, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, इस तरह से चल रहा होगा। तो वहाँ पर कितना आएगा बताइए 2 की पावर 6। तो आप कोई भी ऑर्डर में दे दूँ आप सबका बता सकते हैं। मैं आपको कहूँ बेटा 2×2 का होता है ये क्वेश्चन, तब आप क्या करते 2 की पावर 4, है ना। तो बिल्कुल आसान है इनको करना। इसी तरह से जहाँ मैंने देखा कि हर जगह 2 नंबर ऑफ बेस 2 हैं और ऐसे 9 टाइम्स है, तो इसको 2 की पावर 9 लिख लिया, है ना। तो आंसर 5/12 आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि अगर सर अच्छा ऐसा नहीं होता सर, यहाँ पर ऐसा होता तो 0 1 और एक और नंबर दे देता 2, तब इस क्वेश्चन को कैसे करते। तो यानी कि यहाँ पर 3 की पावर 9 चल रहा होता। तो इस बात का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी फिल्ड की पावर क्या, ऑर्डर। क्या प्यारे बच्चों, ऑर्डर। नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि फिल करने हैं आपको कितने हैं, 2 हैं, और ऑर्डर कितना है 3×3, 3×3 कराएंगे आंसर क्या आएगा 9, है ना। इसी तरह से मैंने आपको कहा 2×3, है ना, 2×3 का मतलब 6, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो कितना भी लिखो। तो ये एक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो बुकों में लिखा हुआ मिलेगा, ये बस आप चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज आपको कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया कि कैसे करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 512।